क्या सुने? नहीं, हम नहीं सुने। नहीं सुनते? कभी नहीं सुने? नहीं, मोदी जी को हम सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं। परीक्षा पे चर्चा किया, आपने सुना? नहीं सुना है मुझे। बोला नहीं सुन पाए। अरे परीक्षा देंगे ना आप इस साल? जी देंगे। किस क्लास में? 11th में। जी। परीक्षा पे चर्चा पे सुनना चाहिए ना। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है परीक्षा पे चर्चा। मतलब मोदी जी की वही मन की बात होती है, लेकिन इसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। यहाँ ये चर्चा करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, छात्रों से चर्चा करते हैं, लेकिन इनकी ही मन की बात है। अब जनता से पूछेंगे, जनता में बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने सुना कि नहीं। आपको एक और बता दें, एक बार इन्होंने परीक्षा पे चर्चा की और बताया बच्चों से कि जो परीक्षा में सवाल आएंगे ना, उसमें जो सबसे कठिन सवाल होगा वो पहले करना। कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि परीक्षा में सरल सवाल पहले किया जाता है क्योंकि टाइम बचता है, बाद में कठिन सवाल किया जाता है। पर मोदी जी ने कहा है तो भाई किसी ने विरोध भी नहीं किया। विपक्ष बोलेगा तो सुना भी नहीं जाएगा, सत्ता पक्ष तो बोलेगा नहीं। वो तो अच्छी बात है ना, कठिन सवाल पहले करना चाहिए, ये उनका कहना था परीक्षा पे चर्चा पे। अब इस बार उन्होंने फिर से चर्चा की है आज। चलिए लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने सुना कि नहीं सुना। क्या सुने? नहीं, हम नहीं सुने। नहीं सुनते? कभी नहीं सुने? नहीं, मोदी जी को हम सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं? अरे देख लीजिए, इनका कहना मोदी जी को सुनते ही नहीं। अजीब हालत है, क्या कहा जाए। और 2-3 स्टूडेंट मैं देखता हूँ। परीक्षा पे चर्चा किया, आपने सुना? नहीं सुना है मुझे। बोला नहीं सुन पाए। अरे परीक्षा देंगे ना आप इस साल? जी देंगे। किस क्लास में? 11th में। जी। परीक्षा पे चर्चा पे सुनना चाहिए ना। जी। मोदी जी इतने अच्छे आदमी हैं, बोलते हैं। इसके पहले कभी सुने? इससे पहले सुना है। सुने थे, लेकिन परीक्षा नहीं दिए थे। नहीं दिए। इस साल दे रहे हैं? जी दे रहे। सुने उन्हें नहीं है, देख लीजिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं। आपने सुना? नहीं, अभी तो हम लोग 11th से ही कर रहे हैं IIT। अभी हम लोग को 12 करने के बाद ही एग्ज़ाम देना होगा। हाँ नहीं, 12 के लिए भी बोला है उन्होंने। वो 12 के लिए ही बोला था। अच्छा। वो हाई स्कूल वालों के लिए, 12 के लिए सुन नहीं पाया। नहीं, हम सुन नहीं चलिए कोई बात नहीं। देखा आपने, स्टूडेंट से तो बात हो गई, उन्होंने क्या जवाब दिया आपने सुना। अब कुछ सीनियर लोगों से बात करते हैं कि आखिर उन्होंने सुना कि नहीं सुना और वो क्या सोचते हैं। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं पिछले 7 बार से, और आपको पता ही है किस तरह का करते हैं। उससे क्या लगता है, कुछ फ़ायदा होता है स्टूडेंट को या इस मुल्क को? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, सबसे शीर्ष का व्यक्ति और सबसे निम्न स्तर का अगर काम करने लगे तो उस देश का बंडाढार होना है। अरे उससे निम्न क्या है, अच्छी बात है ना। वही बता रहा हूँ, वही अच्छी बात बता रहा हूँ। हाँ। सबसे शीर्ष का व्यक्ति सबसे निम्न स्तर तक की काम करने लगे, उस देश का बंडाढार होना तय है। अगर स्टूडेंट से बात करना है तो स्टूडेंट से ये पूछा जाए तो तुम्हारी पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, तुमको फीस कितनी ज़्यादा देनी पड़ रही है, किताब कापी कितनी महंगी हो गई, तुम एजुकेशन में क्या सुधार चाहते हो, कौन सा सुधार चाहते हो, कैसे दुनिया में कैसी शिक्षा है और भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इन सवालों पर बात होनी चाहिए। इस पर हमारे देश के शीर्ष व्यक्ति को इस पर बात करनी चाहिए कि देश में, चाइना में कैसी एजुकेशन डेवलप हुआ, ब्रिटेन में, अमेरिका में, तमाम डेवलप कंट्री में कैसे एजुकेशन है, कैसी शिक्षा आप चाहते हो, आप बताओ। और वो व्यवस्था हम करेंगे। हमारे पास पावर है, धन की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी नहीं है। आप जैसा चाहेंगे वैसा हम एजुकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर विद्यार्थियों से बात करनी तो इन सवालों पर बात करें। मैं बताता हूं कि आप 1000 समस्या बताएंगे बच्चे। जो व्यक्ति मंदिर के बारे में, विवाद के बारे में नए इशू पैदा कर रहे हैं, तमाम सारी जो है धन्ना सेठों का धन माफ कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन कैसे डेवलप होगा? इनका कहना है, आपने सुन ही लिया। अब मैं क्या बताऊं। क्या आपको लगता है जब वो छात्रों से परीक्षा पे चर्चा पे बात करते हैं तो उससे हमारे मुल्क के छात्रों को कोई फ़ायदा होगा? पहले देखिए, आज हमने जो सीन दिखाई दिया थोड़ा सा, तो बच्चों को रटे रटाए सवाल दे दिए। मैं फ़लानी जगह से हूँ, आदरणीय मोदी जी, फ़लाना फ़लाना सवाल और फ़लानी फ़लानी समस्या।
तो ऐसा लग रहा बच्चा अपने मन से नहीं बोला कि अधिकारी ने पर्चा पकड़ा दिया और रट्टा लगवा दिया, सवाल पूछ लो और मोदी जी उसका जवाब देंगे। ये कौन सा तरीका? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ। ये कौन सा तरीका हुआ? मतलब सवाल भी तुम्हारे और जवाब तो हमारे हैं ही हैं। तुम बच्चे की परीक्षा क्या है यार? कौन सी नौटंकी है यार? ये मेरे समझ में नहीं है। बच्चा तो स्वभाव से एक साधारण तरीके से जो सवाल करता है उसका अंदाज अलग होता है, मगर ये वो तो रट्टा लगा। लड़की बोल रही थी, पूछ रही थी, और एक बच्चा भी पूछा, स्टूडेंट पूछा था, दोनों लोग मतलब एक दो देखे। मैंने कहा यार ये तो अधिकारियों ने पर्चा पकड़ा दिया और वो सवाल पूछ रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ ये सवाल पूछने का और जवाब। अब आपके पास बनाए जवाब भी बने हुए, वो भी अधिकारियों ने लिख के दे दिए, जवाब दे देंगे आप। मतलब ये कौन सी पॉपुलैरिटी है यार? कौन सा सिस्टम है यार? देख लीजिए, अनुभवी आदमी हैं, सीनियर आदमी, इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, क्या सोचते हैं? पहले तो सबसे हास्यप्रद यही है कि एक अनपढ़ आदमी शिक्षा पे चर्चा दे रहा है। ऐसी बात कर रहे हैं, और पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री है। हाँ, जो डिग्री सार्वजनिक की थी तो सवाल तो उठेगा ना इस बार जब वो अपना नॉमिनेशन करने जाएंगे सांसदी का, तो क्या वही जो डिग्रियां एमए और बीए की डिग्रियां हैं उनकी जो सार्वजनिक की थी अमित शाह ने, क्या वही डिग्री सबमिट करेंगे? तुरंत जेल हो जाएगी नरेंद्र मोदी को। आप हैं कहाँ? डुप्लीकेट जालिया उसकी डिग्रियां वहाँ पे डालेंगे कंप्यूटर द्वारा। कब तब कंप्यूटर कहाँ था? अगर मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है तो क्या परीक्षा पे चर्चा नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं। फिर यही तो बात है, इसीलिए मैंने कहा था ना कि अनपढ़ लोगों को वंदे मातरम चलाने की नौकरी देगा और पढ़े लिखों को घंटा बजाने की नरेंद्र मोदी नौकरी देता है। तो उसी तरीके से कहा है ना, जब हमने देश के एक अनपढ़ आदमी को दे रखी है सत्ता, तो ये शिक्षा पे परीक्षा और 2x2 स्क्वायर ये और वो फलाना धमाका आप लोगों ने सब देखा उसका, नरेंद्र मोदी का, और किस तरीके से वो ड्रामेबाजी करता है और कितना हंसी उड़ाता है देश में और देश के बाहर भी। देश की अपनी कितनी बदनामी होती है कि देश के पटल पर कितना बेवकूफ़ भाई होती है। विश्व में नाम हो रहा है, लोग पैर छू रहे हैं। वो तो पता चल रहा है कि वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है या पैर छू रहा है, वो तो सब देख रहा है, देश दुनिया देख रही है। जला रहे हैं। हाँ, इधर आग लगाओ का कहाँ आग लगा रहे हो भाई? ने आग लगी है पूरे देश में। असल में मोदी जी रिसर्च के छात्र हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तमाम बार उनकी पार्टी के मंत्री जो है गृह मंत्री बार बार उनके सर्टिफिकेट को देते हैं। तो पढ़े लिखे अगर मान लीजिए स्पेशलिस्ट हैं हर सब्जेक्ट के, तो अगर बच्चों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री को करना भी चाहिए। लेकिन अब वो कौन ज्ञान उन बच्चों को दे रहे हैं ये तो हमको नहीं समझ में आया, न मैंने सुना है। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, इस बार 7वां संस्करण था, क्या सोचते हैं? परीक्षा पे चर्चा करना एक बहुत पॉजिटिव विषय है, जो कि विद्यार्थियों के अंदर कभी इस परीक्षा देने के अंदर जो आगे का डर होता है उस डर को ख़त्म करने के लिए माननीय मोदी जी मुखर होकर बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए, जो एक अच्छा गार्जियन होता है अपने बच्चों के बीच में हरदम बच्चे का उत्साह बढ़ाता रहता है, तो मोदी जी हमारे गार्जियन के नाते सभी बच्चों के बीच में आते हैं, उनको अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं कि इनकी पॉजिटिविटी कैसे बनी रहे, अच्छे से अच्छा कैसे रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि बच्चों को कभी बच्चे जब हाई स्कूल के बच्चे जो समझ रहे डर होता है, अंदर का डर निकालते हैं मोदी जी बाहर जाते हैं, उनको बहुत खुशी, हमारा प्रधानमंत्री है तो उनको इससे बहुत खुशी होती है। तो उसमें क्या को अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छे बच्चे को रिजल्ट भी होता है। इसमें जो रिजल्ट का परिवर्तन हुआ है मोदी जी का कहीं इसका असर है। हाँ, एक गार्जियन मोदी जी हमारे पूरे देश के गार्जियन है। जैसे एक माता पिता चाहता हमारा बच्चा बहुत उत्कृष्ट बहुत अच्छा है, तो उसी मोदी जी चाह रहे हैं हर क्षेत्र में, चाह रहे हैं खेल जगत हो कहीं भी। तो मोदी जी से कोई बच्चा ये सवाल नहीं करता है कि गांव के स्कूल क्यों टूटे फूटे हैं, क्यों इतनी स्कूलों की फीस बढ़ गई, इस पे ध्यान न मोदी जी दे रहे हैं न कोई बच्चा, क्योंकि बच्चे को तो लिखित मिल जाता है बोलने के लिए। तो क्या इस पे भी तो मोदी जी को ध्यान देना? देखिए आने वाला समय जो है, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कई चीज़ें हमारे विषय बहुत मूल चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता है, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 10 साल बाद ध्यान देंगी सरकार। हाँ, ध्यान दिया सरकार ने, काम किया, लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना उस रेशियो में नहीं कर पाए। वो चीज़ जो अब की बार आएंगे तो करेंगे, उसको काम
काम हाँ करने की आवश्यकता है। जैसे विद्यालय जो शिक्षा को हम तो चाहते हैं कि शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए, सही, स्वास्थ्य को भी निःशुल्क कर दिया। कब 24 के बाद आएंगे तो कर देंगे, चाहे जिसकी सरकार आएगी डंके की चोट पे करें, क्यों नहीं करेंगे, कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आजकल जो स्मार्ट कार्ड 5 लाख का बीमा योजना के तहत जो भी होता है वो क्या शिक्षा की बात कर रहे थे हम। शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटर तक तो एक प्रकार से शिक्षा सस्ती है हाई स्कूल, लेकिन उसको समान शिक्षा सबका। अगर जो IAS का लड़का जहाँ जैसे जो प्राइमरी व्यवस्था गड़बड़ी चरमराई कहाँ है, हमको जड़ में जाना पड़ेगा। मेरी जड़ बहुत कमजोर में जाएंगे कब, 10 साल तो हो गया। आप सरकार को उस पर ध्यान दें, इस पर सामाजिक चिंतक लोगों को, जो चिंतक समाज पे विचारशील लोग जो हैं वो आगे करेंगे, वो नहीं करेंगे। सरकार शिक्षा पे चर्चा करेंगे, मोदी करते, इसको उठाने का विषय जब सब लोग एक सामूहिक, भाई अब से आपके भी लड़का पढ़ता है, इनका भी पढ़ता है, अगर सब जितने भी अधिकारी कर्मचारी सबका एक स्कूल में पढ़ना, एकजुट हो जाएं, जिस दिन पढ़ना आंदोलन कर दें, जिस दिन पढ़ना चालू कर दे सबको, सरकार को चाहिए आदेश करेगी, हम ठीक है समर्थक दल हैं उनके, लेकिन है कि हम चाहेंगे कि आदेश करें, चाहे IAS PCS का लड़कियां भी हो तो प्राइमरी जब पढ़ना चालू दिन शिक्षा व्यवस्था अपने आप स्वतः सही हो जाएगी। ये इनकी सही बात है। चलिए, सुना आपने, ये था तो देखा आपने परीक्षा पे चर्चा पर लोगों ने क्या बोला, स्टूडेंट ने क्या बोला, ये तो आपने सुन लिया। अब लोगों ने क्या बोला ये भी आपने सुन लिया। आप क्या सोचते हैं ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग से मिल तो पाता नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे मिलना तो बताइए, आपसे भी मैं मिलूँगा आके। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं और मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।